भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। वहीं भारतीय टीम के दोस्तों ऑलराउंडर अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों वहीं श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी, क्योंकि 2-0 से सीरीज पर भारतीय टीम बढ़त बनाई हुई थी और ओडीआई सीरीज पर भारत ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों वहीं तीसरा ओडीआई मुकाबला जीतना चाह रही थी इंग्लैंड की टीम और इंग्लैंड के खिलाड़ी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर धोया और उनका सुपड़ा साफ कर दिया। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच ओडीआई मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली ने करी कि इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारतीय टीम की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखकर इन्हें सलाम करने लगे। इंग्लैंड की पूरी टीम को कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ताश की पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। सितारों से सजी टीम इंग्लैंड की आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने तितिर बितिर हो गई। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से शतक पे शतक ठोंकते जा रहे थे। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा तो दूसरे ओडीआई मुकाबले में फुल फॉर्म में नजर आए थे। आज तीसरे ओडीआई मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली ने भी अपनी फुल फॉर्म में बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के बल्लेबाज एक बार फिर से फॉर्म में नजर आ रहे हैं और आज दोस्तों ऐसा लग रहा है कि देश दुनिया की सबसे नंबर 1 टीम भारतीय टीम हो चुकी है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे ओडीआई मुकाबले का टॉस उछाला गया। टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि 100-200 रनों पर ऑल आउट करके मुकाबला जीत लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय टीम के खिलाड़ी अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठेंगे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी 165 मीटर का छक्का जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ा। छठी गेंद पर वही ओवर समाप्त हुआ। शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर गिल आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा दोनों ही खिलाड़ी आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मैदान पर बन बैठे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर फपक फपक कर रोने लगे। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। साकिब महमूद गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के कप्तान रोहित शर्मा ने ठोक दिए। चौथे ओवर में 5वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी 162 मीटर का छक्का जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी
बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। तो भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा लिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज 54 रन बनाकर 11वें ओवर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। विराट कोहली दूसरे ओडीआई मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, 5 रन बनाकर आउट हो गए और उनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्त अय्यर ने कप्तान रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभाया था। आज विराट कोहली का बल्ला मैदान पर गरजने लगा था। आज तीसरे ओडीआई मुकाबले में विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली ने दोस्तों 15वें ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 16वें ओवर में पहली गेंद पर ही चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। कप्तान रोहित शर्मा ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 5वीं गेंद पर और 6ठी गेंद पर 2 छक्के जड़े। वहीं दोस्तों 18वें ओवर के बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी आज एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर शतक ठोका और आज फिर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कप्तान रोहित शर्मा ने महज 44 गेंदों पर ही ओडीआई के मुकाबले में शतक ठोककर एक इतिहास रचा। कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभा रहे विराट कोहली भी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंडियों की आज धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और देखते देखते अपना 50 पूरा कर लिया। उधर कप्तान रोहित शर्मा भी 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 22वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने 6ठी गेंद पर छक्का लगाया और दोस्तों वहीं ओवर समाप्त हुआ। 24वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज आज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा। कप्तान रोहित शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज
गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली आज मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम के बल्लेबाजों को सलाम करने लगे। कप्तान रोहित शर्मा ने आज दोहरा शतक ठोका और 207 रन बनाए। 207 रन बनाकर कप्तान रोहित शर्मा जब रन आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। श्रेयस अय्यर ने 28वें ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 29वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। पहली गेंद पर दोस्तों 29वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। वहीं दोस्तों तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अय्यर की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी हूबहू कप्तान रोहित शर्मा की तरह लंबे लंबे शॉट लगा रहे थे और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे। उधर विराट कोहली भी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। श्रेयस अय्यर ने 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर छक्का जड़ दिया। उधर दोस्तों विराट कोहली मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। विराट कोहली भी अपना शतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर अब अजीबोगरीब बल्लेबाजी की और महज 27 गेंदों पर ही उन्होंने 50 ठोक दिया। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ओडीआई के मुकाबले में एक रिकॉर्ड तय कर दिया। इतिहास के 100 अक्षरों में आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी दर्ज की गई। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के आउट होने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए। अक्षर पटेल एक ऐसे खतरनाक दोस्तों ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं जिन्होंने ओडीआई के मुकाबले में अपनी अलग पहचान बनाई है। श्रेयस अय्यर का उन्होंने बखूबी साथ निभाया और चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। देखते ही देखते भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 300 आंकड़ा पार कर लिया था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 33वें ओवर में अय्यर ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 34वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। वहीं 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे। 36वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का श्रेयस अय्यर ने ठोका। वहीं दोस्तों 38वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 39वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अक्षर पटेल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर छक्का जड़ा। वहीं 40वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और दोस्तों इसी के साथ अय्यर का भी शतक पूरा हो गया। अय्यर ने शतक ठोक कर इतिहास रच दिया। वहीं दोस्तों अक्षर पटेल की भी बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रचने लगी। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला। इंग्लैंड के गेंदबाज साकिब महमूद, आदिल राशिद, गस एटकिंसन जैसे खिलाड़ी मैदान पर हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अक्षर पटेल ने मैदान पर दोस्तों 41वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर
को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक अक्षर पटेल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए साकिब महमूद आए, जिन्होंने पहली गेंद पर ही भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दिया दोस्तों अक्षर पटेल के रूप में। अक्षर पटेल दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। दोस्तों अक्षर पटेल के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या एक ऐसे ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों को रोकने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल विकेट कीपर बल्लेबाजी करने के लिए आए। केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। केएल राहुल ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने T20 से भी ज़्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ओडीआई मुकाबले में, और तीसरा ओडीआई मुकाबला जीतने का सपना इंग्लैंड का चकनाचूर कर दिया। दोस्तों हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की तूफानी पारी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी, और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर अंगद की तरह टिक चुकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। 43वें ओवर की 6 गेंदों पर दोस्तों 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का केएल राहुल ने ठोका। वहीं 44वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं दोस्तों तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। केएल राहुल की ऐसी बल्लेबाजी को देखकर आज इंग्लैंड के गेंदबाज और बल्लेबाज फपक फपक कर रोने लगे कि आखिरकार भारतीय टीम के खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रहे हैं। केएल राहुल ने मैदान पर दोस्तों 45वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का फिर से ठोका। वहीं 46वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 48वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 2 चौके पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। वहीं 49वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का केएल राहुल ने ठोका और 50वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़कर भारतीय टीम ने 457 रनों का टारगेट दिया इंग्लैंड को। 457 रन का टारगेट भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दिया। 456 रन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए। 58 रनों का टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं होता है, जिस टारगेट का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने लगे और दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की। 11वें ओवर तक भारतीय टीम के गेंदबाजों को जमकर धो डाला और दोनों खिलाड़ियों के बीच में 160 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए हैरी ब्रूक, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 11 रन बनाकर वो आउट हो गए। उसके बाद बेन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर जो रूट आए, जो रूट को दोस्तों मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और बेन डकेट भी मैदान पर अपना 50 ठोक चुके थे, हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने कातिलाना गेंदबाजी से जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जो रूट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों जोश बटलर और उधर बेन डकेट एक छोर पर खड़े होकर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बेन डकेट को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को बड़ा सफलता मिली। उसके बाद जोश बटलर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए दोस्तों लियांग लिविंगस्टोन, जो कि मैदान पर महज 22 रन बनाकर आउट हो गए। लियांग लिविंगस्टोन दोस्तों रविंद्र जडेजा का शिकार हुए। उसके बाद अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जोश बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक सफलता प्राप्त
प्राप्त की। रविंद्र जडेजा ने फिर से एक सफलता प्राप्त की दोस्तों 27वें ओवर में। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से बल्लेबाजी की जाए। उसके बाद जोफ्रा आर्चर, गस एडकिसन और दोस्तों मार्क वुड 11-7 रन बनाकर आउट किए। वहीं दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों जोफ्रा आर्चर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए। दोस्तों साकिब महमूद और आदिल राशिद दोनों ही गेंदबाज मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाते हुए दोस्तों पूरी टीम को 207 पर ऑल आउट कर दिया और मुकाबला अभ्यास मैच में शानदार तरीके से जीता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।